पुरअमन एहतजाज आइन के तहत बुनियादी हक है, मगर यह हक रियासत की इजाजत से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज की इजाजत उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक आर्टिकल 15-16 के तहत पाबंदियां लगाना नागुज़ीर न हो जाए। इजाजत न देने के लिए माकूल कानूनी बुनियाद होना लाजमी है। PTI लॉन्ग मार्च, कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि अदालत का 25 मई का हुक्म सियासी मुखालिफिन के दरमियान बेहतर फजा कायम करने की कोशिश थी। अदालत को रंज है कि इस अदालती कोशिश का एहतराम नहीं किया गया और फरीकैन के इखलाकी इकदार में कमी की। तौहीन अदालत पर अटॉर्नी जनरल की दरखास्त मुस्तरद। आजाद कार्रवाई के हकायक की रोशनी में देखना है कि आया अदालत को दी गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है और किसके खिलाफ। तौहीन अदालत की कार्रवाई इस केस से अलग होगी। अदालत जायजा लेगी कि क्या उकसाने वाले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दस्तयाब मवाद कार्रवाई के आगाज की बुनियाद पर हम करता है। तौहीन अदालत की अटॉर्नी जनरल की दरखास्त के बावजूद अदालत चंद वजूहात पर तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक केस के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पहुंचने को कहा और 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। वो इस बात से मुत्तफिक नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद नहीं। उनकी राय के मुताबिक इमरान खान ने अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की। अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का काफी मवाद मौजूद है। इमरान खान के बयान की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चलाई गई। इमरान खान के बयान में कहा गया कि मैं इंशाअल्लाह घंटा डेढ़ घंटा में D चौक पहुंच जाऊंगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि उनके ख्याल में इमरान खान का ये बयान और बाद का अमल 25 मई के अदालती हुक्म से मावरा था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में DG ISI, DG IB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 7 दिन में जवाब तलब। हुक्मनामे में सवालात उठाए गए हैं कि इमरान खान ने कितने बजे पार्टी वर्कर्स को D चौक पहुंचने को कहा, कब, कहां और किस तरह मुजाहिरीन ने ममनुआ जगह पर दाखिले के लिए बैरियर पार किया। रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था, किसकी निगरानी में था या अचानक दाखिल हुआ। क्या कोई इश्तियाल अंगेजी हुई या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। क्या पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मतवाजन कार्रवाई की। कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए। अगर रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम थे तो क्या हुकाम ने नरमी की। क्या मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा या खिलाफ वर्जी की। क्या मुजाहिरीन में से कोई या पार्टी वर्कर G9 या H9 ग्राउंड पहुंचा। कितने सिविलियन जख्मी या हलाक हुए, अस्पताल पहुंचे या गिरफ्तार किए गए। अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की तामील हुई या नहीं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसे ही उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। 6 दिन गुजर गए, इमरान खान ना इस्लामाबाद आए ना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट पर नजर जमा ली। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हुकूमत ने पुलिस के जरिए जुल्म किया। लॉन्ग मार्च पर वो शेल बरसाए गए जो दहशतगर्दों पर फेंके जाते हैं। ये चाहते हैं कि लोग डर कर घरों में बैठ जाएं। इमरान खान का एक बार फिर बेहतर मनसूबाबंदी करके निकलने का ऐलान। बोले इसे सियासत न समझे, ये जिहाद है। कामयाब न हुए तो फिर आपके बच्चों को जंग लड़ना पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि पीटीआई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाजत दी जाए, किसी शहर में रुकावटें न खड़ी की जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पीटीआई के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या इस पर तशद्दुद न किया जाए, घरों पर छापे न मारे जाएं और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की दरखास्त पर एतराजात लगा दिए। कहा, सियासी इज्तिमा और एहतजाज से मुताल्लिक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे मामले पर सियासी जमातों के पास पहले ही फोरम्स मौजूद हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। फसादी मार्च और शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई का असम्बलियों में जाना मुमकिन सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर आप इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि पीटीआई अगले इलेक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके लिए असम्बलियों में जाके बात करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इशारा दे दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो तहरीक इंसाफ का असम्बली में वापस जाना मुमकिन है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ऐवान में जाकर बात करने को तैयार है। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन की हैसियत में वापस लाना है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन में नए अरकान की तकर्री पर एतराज। कहा, राजा रियाज के दस्तखत से बनने वाले कमीशन की क्या इज्जत होगी। मरहबा अस्कर। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क सदर ने वजीर आजम को खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क वजीर खारिजा, वजीर तिजारत और तुर्क सरमायाकारों से भी मुलाकात। 3 साल में पाक तुर्क की तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब में तुर्क ताजिरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फायदा हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान में कारसाजी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्क सरमायाकारों के लिए वसी मौके हैं। खुद आग बुझाने की कोशिश की, इनके पास सामान था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग धुआं इतना हो गया था, ये सब लोग बाहर थे, सारे लोग बाहर निकल चुके थे। कराची में जेल चौरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगी आग बेकाबू। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। 3 अफराद बेहोश हैं। आग पहली मंजिल तक पहुंच गई। धुएं ने इमदादी ऑपरेशन मुश्किल बना दिया। आग पहले बेसमेंट में रखे कपड़ों में लगी, फिर आगे फैल गई। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इंतजामिया ने केमिकल मंगवा लिया, फोम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बालाई मंजिलों पर फ्लैट से मकीनों को निकाल लिया गया। सुपर स्टोर में आते जदगी में अमले की गफलत सामने आ गई। तैनी शाहिदीन का कहना है कि आग बुझाने की अपनी मदद आप के तहत कोई कोशिश नहीं की गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के आलात की मदद से आग पर फौरी काबू पाया जा सकता था। आग बुझाने वाले गोले फायर बॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर एमकेएम का नामजद करदा होगा। बिलावल हाउस के इजलास में इत्तेफाक। साबिक सदर आसिफ जरदारी से एमकेएम के रहनुमाओं की मुलाकात की मजीद तफसील सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एमकेएम 1-2 रोज में नाम सिंध हुकूमत को देगी। एमकेएम के नामजद अफसरान को 3 अजलां में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत को एमकेएम से मुआहदे पर मिनवान अमल करने की हिदायत। एमकेएम राबता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए राबता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम और डॉक्टर सैफुर रहमान के नामों पर गौर। एमकेएम और पीपल्स पार्टी मुआहदे के तहत कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाने हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गेंद हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्काबंदियां हो सकती हैं, वरना 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्काबंदियों पर इंतखाब होगा। साबिक डिप्टी स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया। इलेक्शन कमीशन में मेंबर पंजाब बाबर हसन धरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया। 2 नए मेंबरान की तकर्री के बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल। रवां साल नए इंतखाबात के रास्ते में अहम आईनी और कानूनी रुकावटें आई हैं जो दिसंबर से पहले खत्म नहीं हो सकती। आईनी और कानूनी माहिरीन ने जी न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए खुद फैसला किया था कि पहले नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होगा, फिर नए इंतखाबात होंगे और ये अमल दिसंबर से पहले मुकम्मल नहीं हो सकता। साबिक हुकूमत सस्ती LNG के मुआहदे करने में भी नाकाम रही। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि 2020 के वस्त में LNG की कीमतें $3 से $5 तक गिरी, लेकिन तवील मुद्दत के मुआहदे नहीं किए गए। PTI हुकूमत ने LNG की खरीदारी के बर वक्त फैसले नहीं किए। साबिक हुकूमत ने सस्ती LNG की खरीदारी का मौका ज़ाया कर दिया। मुझसे खड़े सर, हम यहाँ पे छोटे बच्चे फैमिली है हमारा साथ। ये हम 7 बजे से यहाँ पे खड़ा है और रोड खोलने का कोई इम्कान भी नहीं है। या हुकूमत से ये गुजारिश है कि उन लोगों का मसला हल करके हम अपने घरों तक पहुँचे। बस इधर खड़े हैं 8 बजे से, अभी तक रोड खुला नहीं। हमने जाना है इस्लामाबाद। बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग के खिलाफ हजारा एक्सप्रेसवे पर मुकामी अफराद का 13 घंटे तक एहतजाज। जिला बदग्राम के तमाम कारोबारी मराकज बंद, जगह जगह एहतजाज। हजारा एक्सप्रेसवे बंद होने से रावलपिंडी से गिलगित जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी, गाड़ियों की कतारें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला। बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट होने से 12 से 15 घंटों के लिए बिजली गायब होना मामूल बन गया। न बिजली जाने का कोई शेड्यूल, न आने का कुछ पता। फॉरेन फंडिंग में कुछ बदनज़मी और बद इंतजामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। मामले को मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं करेंगे। दानिस्ता तौर पर मामला लटकाने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI के वकील अनवर मंसूर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल मौखर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। ये पहले ही केस कई साल से इल्तवा है। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा।